हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता सेवन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर। हु आर डिवाइन फेमिनाइन, वो कैसी होती है, उसकी लाइफ कैसी होती है, तो इस बारे में उसकी क्या साइन सिम्टम्स हैं डिवाइन फेमिनाइन के, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उसकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है। बहुत सोल लेवल पे उसकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है। वो लोगों को सेंस कर पाती है और वो अपनी लाइफ प्लान करके आई हुई होती है। फिर भी उसे उसके अंदर एक डिवाइन क्वालिटी होती है, तो वो रेडिएट करती है डिवाइन क्वालिटी पे, जिसकी वजह से भले वो देखने में उतनी खास ना हो, बट जो उसके अंदर एक डिवाइन क्वालिटी होती है उस वजह से लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और जिसकी वजह से वो उसे बहुत सारी बचपन से उसको बहुत सारी साइकिक अटैक भी झेलना पड़ता है। और गाइस, वो एक डिस्फंक्शन फैमिली में होती है, तो उसको बहुत सारा बेसिक चीज़ों के लिए भी उसको बहुत फाइट करना होता है बचपन से। और वो बहुत पीसफुल नेचर की होती है। वो कभी ज़्यादा फाइट और ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। बट क्या होता है, कभी कभी लोग उसके पीस वाले नेचर को एक वीकनेस समझ लेते हैं, एक कमजोरी समझ लेते हैं। तो वहाँ पे वो अपनी शक्ति रूप में भी आती है, क्योंकि वो कभी अन्याय को नहीं सह सकती, वो कभी गलत होते हुए नहीं देख सकती है। तो वहाँ पे वो अपनी शक्ति रूप में आती है जब लोग एक्स्ट्रा लेवल पे चले जाते हैं। तो बट वो ट्राई करती है कि जहाँ तक हो सके वो पीस को मेंटेन करती है। तो ये होता है गाइस। और उसको बचपन से उसने एक लाइफ का एक पार्ट देखा होता है, जिसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ों के लिए भी उसको फाइट करना होता है। बहुत सारे एक अप्स डाउन वाली फैमिली में होती है, डिस्फंक्शन फैमिली होता है उसका। और 3D में कैसा है, 3D में बट वो एक अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करती है। तो उसको ये 3D वाला प्यार जो लेन देन वाला होता है, वो उसको ये चला कि ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। वो जस्ट एक अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करती है। वो इनोसेंट होती है, क्लियर होती है। तो इस चीज़ों को भी बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। बट वहाँ पे भी वो जब एक स्टेज आता है जहाँ पे वो लोगों को वो सेंस कर लेती है कौन गलत है कौन सही है, तो वो सेंस करने वाली क्वालिटी उसके अंदर होती है। हाँ, और वो उसके अंदर एक आर्टिस्ट क्वालिटी होती है गाइस। वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, जो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकती है। तो एक आर्टिस्ट क्वालिटी होती है और मल्टी टैलेंटेड क्वालिटी होती है। और वो पीस को बहुत मेंटेन करती है, बहुत पीसफुल होती है वो। और वो सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा सेंसिटिव होती है। इम्पैथ होती है। वो दूसरों की जो अगर कोई दुख में है या कोई ये प्रॉब्लम में है, तो वो एनर्जी वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है। तो इम्पैथ क्वालिटी होता है। इम्पैथ पे मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इम्पैथ कैसे होते हैं। तो इम्पैथिक नेचर होता है उसमें, जिससे वो लोगों को लोगों की एनर्जी वो पिकअप करती है बहुत जल्दी। तो और वो बहुत एक लाइट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसके चारों तरफ की जो डार्कनेस वाली एनर्जी होती है, वो भी वो कभी कभी अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये होता है उसके साथ। और क्रिएटिविटी शायद एक मल्टीटास्किंग उसके अंदर एक क्वालिटी होती है। मल्टीटास्किंग एक टाइम पे बहुत सारा एक साथ काम करना, ऐसा मल्टीटास्किंग क्वालिटी होती है। वो साफ सफाई क्लीनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है। और उसके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी होती है। तो वो जहाँ होती है वहाँ पे लोग अगर वो जिस जगह पे रहती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग हील होने लगते हैं। अगर वो उस प्लेस पे है, कहीं पे है, वो किसी जगह पे हो गई है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली लोग हील होने लगते हैं। और वो कभी गलत चीज़ों को नहीं सह पाती। उनके लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कार्मिक चीज़ें वो फेस करना होता है। तो कार्मिक पीपल से उसको पेन, हर्ट, ये सब मिला होता है। बट आफ्टर अवेकनिंग वो समझ जाती हूँ और ईजिली वो रिलीज कर देती है सब कुछ। वो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करती। उसको समझ में आता है, अगर दो लोग फाइट करें तो उसको समझ में आता है हुज राइट हुज रॉन्ग। वो एनर्जी बहुत सेंस करती है, इम्पैथ होती है। और वो एक्सेप्ट करती है कि लोग जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वो ज़्यादा फाइट वाली चीज़ों को नहीं बढ़ाती। वो एक पीसफुल नेचर होता है उसके अंदर। एक मदर वाली क्वालिटी होती है उसके अंदर। बचपन से ही वो सारी चीज़ें देखी हुई होती है। तो एक इम्पैक्ट नेचर होता है, एक मदर वाली क्वालिटी होती है, पीसफुल माइंड होती है। और लेकिन जब वो अन्याय होता है तो सहती नहीं। एक टाइम पे वो अपनी शक्ति रूप में भी आ जाती है। और बचपन से वो बहुत फाइट वाला माहौल देखी होती है। तो वो एक जो उसका डिवाइन क्वालिटी होता है, वो एक पार्ट आने के बाद उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। बट जो एक लाइफ का फर्स्ट पार्ट होता है उसका, वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें वो देखी होती है अपनी लाइफ में। बहुत मोटिवेशनल भी होती है। वो लोगों को बहुत गाइड करती है। और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उससे कोई भी बात करके बहुत जल्दी हील होता है और बहुत अच्छा फील करने लगता है। तो ये हीलिंग क्वालिटी उसके अंदर होती है। ये होती है गाइस डिवाइन फेमिनाइन। जिस बचपन बट आफ्टर अवेकनिंग वो सारी चीज़ें रिलीज कर देती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, और एक अलग ही लेवल पे वो पहुंच